यस, टिश्यू पेपर ज़रूर इसके ऊपर आपने रखना है और उसके ऊपर आपने टैप करके उसका जो एक्स्ट्रा पेंट है वो आपने निकाल देना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आसिम एंड आई एम योर क्रिएटिव पार्टनर। मैं वर्कशॉप्स का एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। इन वर्कशॉप्स का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको आर्ट का बहुत शौक है, लेकिन कोई ज़्यादा आर्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन आर्ट वर्कशॉप्स के अंदर आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ये बताऊंगा कि किस तरह से आप थोड़ा सा उनका कलर चेंज करके चीज़ों का, जो आपके घर के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके घर की चीज़ें हैं, उनके थोड़ा सा कलर चेंज करके, हल्का सा उनकी शेप चेंज करके आप बिल्कुल एक नई लुक दे सकते हैं। इसी सिलसिले की जो सबसे पहली वर्कशॉप है वो है कि किस तरह से आप अपने पुराना फर्नीचर जो आपके घर में है उसको आप थोड़ा सा कलर चेंज करके, हल्का सा कुछ टेक्सचर ऐड करके कैसे आप एक नई लुक दे सकते हैं। मैंने ये एक विंटेज पीस, एक ड्रॉअर जो है ये मैंने पिक किया है और असल में इसकी अभी इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक पॉलिश लुक है, लेकिन इसको हम टोटली एक फंकी लुक देंगे, फुल कलरफुल लुक देंगे। तो सबसे पहले हम जो ड्रॉअर है इसका जो हार्डवेयर है इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा सैंडिंग करेंगे और फिर इसको ज़रा गीले कपड़े से, क्योंकि इसके ऊपर ज़रा स्टेन वगैरह है, डस्ट आई हुई है, गीले कपड़े से इसको क्लीन कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर पेंट स्टार्ट करेंगे। हल्का सा सैंड पेपर लगाने से इसकी सरफेस जो है वो ज़रा स्मूथ हो जाएगी हल्के से, क्योंकि इसकी ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी ऑलरेडी चूँकि सरफेस के ऊपर वार्निश लगी हुई थी तो स्मूथ ही थी। तो मैंने कहा इसको ज़रा हल्का सा, जब इसके ग्रेन्स ऊपर ख़त्म हो जाएंगे तो जो पेंट हम करेंगे उसकी सरफेस पे बहुत स्मूथ होएगी, काफ़ी अच्छा फिनिश उसकी लुक आ जाएगी। जो सैंड पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है P80, ठीक है। P80 जो है ये आपने स्मूथ ये वाला यूज़ करना है। इससे आपकी जो सरफेस के ऊपर हल्का फुल्का ग्रेन होगा, कोई डस्ट होगी, कोई भी स्टेन होगा, वो सारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो है जब आप इसको सैंड पेपर कर लें तो फिर आप इसको गीले कपड़े से पूरे इसको ड्रॉअर को जो है आप इसको क्लीन कर लें। अच्छी तरह से आपने इसको गीला कपड़ा मारा, गीले कपड़े से जब आप इसके ऊपर आप मारेंगे तो इसके ऊपर जो बिल्कुल एक बारीक थिन सी लेयर है डस्ट की, वो भी उतर जाएगी। ये देखें, यस, ये सारा का सारा इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्टेन के और वो डस्ट के निशान हैं वो सारे उतर रहे हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी स्मूथ सरफेस हो गई है और काफ़ी हद तक इसके स्टेन भी जो है वो भी काफ़ी सही हो गए हैं। मैं वैसे आउटडोर काम कर रहा हूँ। आउटडोर का फ़ायदा ये होता है, एक तो धूप से ज़रा सा ड्राई होता जाता है और दूसरा घर वालों से डांट भी नहीं पड़ती कि अंदर आप गंद मचा रहे हैं, और तो इसलिए यह है कि बाहर आ जाए आराम से, इसको आप अच्छा क्लीन करके जो है, क्योंकि थोड़ा सा पेंट वाला काम जो होता है थोड़ा सा मैसी होता है, कहीं पेंट स्टेन लग सकता है, तो इससे बेहतर यह है कि आप इस तरह के काम जो है वो आउटडोर करें। अच्छा, इसको पेंट करने के लिए जो आप ब्रशेस यूज़ करेंगे, ये देखें, जैसे ये बिल्कुल फ्लैट ब्रश है, ठीक है। एक मेरे पास ये ब्रश है और दूसरा ये वाला है। ये जो थोड़े से आपके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, उसके अंदर इसका थोड़ा सा अगर आप देखें तो हल्का सा डायगोनल कटा हुआ है। तो ये जो है ये कॉर्नर्स के अंदर जहाँ पे आपका बेसिकली फ्लैट ब्रशेस नहीं जाते, ठीक है, उसकी जो ये टिप है ये काफ़ी अंदर कॉर्नर तक कर सकती है। इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर जो है वो आपको किसी भी पेंट शॉप से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्राइमर करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि कोई भी पेंट करने से पहले जब आप उसके ऊपर एक प्राइमर की सरफेस लगा देंगे तो वो पेंट जो है वो उसकी काफ़ी अच्छी फिनिश लुक आएगी। यस, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और इसको हम लोग डायरेक्ट ही लगाएंगे, इसके अंदर पानी वगैरह जो है वो मिक्स नहीं करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी बेस के ऊपर। बहुत ही नाइस इसकी सरफेस जो है बहुत स्मूथ हुई है। तो पेंट जो है वो उसको आपने एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर आपने पेंट यूज़ करना है। अच्छी तरह से कोई भी एरिया जो है वो वेकेंट नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे तो वहाँ पे आप उसको दोबारा से पेंट फिल कर सकते हैं। अब देखें, बाहर धूप की वजह से ये पेंट साथ, मतलब ये जो इसकी बेस कलर है वो साथ साथ सूखता जा रहा है। ये फ़ायदा है बाहर काम करने का। मैंने इसको जो नीचे एक बेस कलर लगाया था, तो ड्रॉअर लगाने के बाद कुछ स्पेसेस जो थी वो रह गई थी, तो उसको दोबारा से छोटे ब्रश के साथ आप दोबारा से फिल कर सकते हैं। जो जो एरियाज़ आपके रहते हैं वो आप
छोटे ब्रश के साथ इसको आप दोबारा से फिल कर लें। अच्छा, अब इसका ओवरऑल पूरा एक फर्स्ट कोट लग चुका हुआ है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। हल्का सा उसके ऊपर जो है वो ग्रेन आया है, ठीक है। तो इसको हमारे पास सैंड पेपर है, ये अगर आप देखें ये P400 है, ठीक है। ये बिल्कुल लाइट सा है, तो इससे हम इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल हल्का सा इसको लगाएंगे तो ये और स्मूथ हो जाएगी। इसको आप छोटा सा पीस इसका ले लेते हैं और बहुत मामूली सा बिल्कुल हल्का सा हाथ रख के, बहुत ज़ोर से नहीं आपने करना वरना उसका वो जो बिल्कुल नीचे से बेस निकल आएगी। हल्का सा हाथ रख के आपने वो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके ऊपर हल्का सा ग्रेन आया हुआ है वो इसका उतर जाएगा, तो सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद जो अगला स्टेप है बेसिकली वो हम कलर्स लगाएंगे इसके ऊपर। पेंट करने से पहले आप थोड़ा सा उसको हल्का सा स्केच सा कर लें, लेआउट कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पेंट लगा देते हैं तो उसको आप रिमूव तो नहीं कर सकते। ऑल्दो आप उसके ऊपर ओवर पेंट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हल्का सा उसको जब आप स्केच कर लेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप बेसिकली किस तरह की चीज़ जो है वो आप डिज़ाइन कर रहे हैं। और जब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला पार्ट है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। कलर्स हमारे पास आ चुके हैं। मैंने कुछ 4 से 5 डिफरेंट मज़ेदार कलर मतलब इसके लिए चूज़ किए हैं। जैसे ये वाला जो है ये रेड है, ठीक है। फिर जो ये वाला है ये हॉट पॉप ग्रीन है, सही है। और जो ये वाला है मोस्टली वैसे ड्यूलेक्स के पेंट्स हैं, जैसे ये येलो है, इसके बाद ये जेम्स ब्लू है। ये डिफरेंट तरह के मैंने कलर्स निकाले हैं। तो यूज़ करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से शेक कर लें ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह होगा कि हमारे पास हर पेंट के लिए एक ब्रश होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम लोग पहले धोएं और उसके बाद फिर यूज़ करें। तो हमें तकरीबन जितने हमारे कलर्स हैं उतने हमारे पास ब्रशेज़ आ जाएं, ठीक है। 5 पेंट्स हैं, ठीक है, और एक हम छोटा वाला ब्रश ले लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये 5 ब्रशेज़ आ गए 5 पेंट्स के लिए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट कलर होगा उससे आप यूज़ करें। मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर है वो ग्रीन है। कुछ थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं इसकी थोड़ी टॉप डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाएंगे। यस, कलर्स को ढाम देते हैं इससे, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है तो ये ड्राई ना हो जाए। और दूसरा एक चीज़ ये है कि जो ब्रशेज़ आपके पास होते हैं, ब्रशेज़ को क्योंकि ब्रशेज़ जो होते हैं आप उनको भी, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए अगर हवा में पड़े रहेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो ब्रशेज़ को भी आप इस तरह से शॉपर से, आपके पास शॉपिंग बैग सा हो, उसको आप इस तरह से करके प्लास्टिक शीट के अंदर आप उसको रैप कर सकते हैं। पहले मैं इनको ना ज़रा थोड़ा ढांप देता हूँ ताकि ये मुझे पता तो चल गया है कि हमने कलर्स कौन से यूज़ करने हैं। तो बस अब हम जो भी हमें यूज़ करना होगा वो हम खोलेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट कलर जो है वो हम लोग बेस पे जो है वो ऑरेंज लगाते हैं, लाइक दिस। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा वो जल्दी कर रहा हूँ। वैसे आप ये है कि आप इसके साथ मतलब पहले वाला कलर जो है उसको ड्राई होने दें, उसके बाद जो है वो आप अगला कलर फिर आप यूज़ करें। आप फुल इसको एंजॉय करके करें, इंटरेस्ट लेके करें, और जो आपके फेवरेट कलर कॉम्बिनेशंस हैं आप उनके थ्रू जो है, जिनके ऊपर आपकी कमांड है, उनके थ्रू जो है वो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके ब्रश को भी अगेन प्लास्टिक शीट के अंदर जो है आप रैप कर दें। दिस इज जेम्स ब्लू, यस, जेम्स ब्लू। थोड़ा सा देखें यहाँ पे ऑरेंज असल में भी सूखा नहीं है, तो वहाँ वो कलर जो है वो थोड़ा सा आपस में मिक्स हो रहा है। ऐसा करते करते आपने इसके ऊपर सारे के ऊपर जो है इसकी पूरी वो जो वाइट सरफेस है, इस पूरी वाइट सरफेस के ऊपर जो है वो आप इस तरह से कलर्स अप्लाई करते जाएं। बेसिकली हम एक कलरफुल सी एक बैकग्राउंड बनाना चाह रहे थे। कितनी मज़ेदार जो है वो सरफेस क्रिएट हो रही है, फुल जिसे कहते हैं फुल फंकी कलर्स। बस ये हमारी टॉप जो है ऊपर, ये हमारी कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट। अच्छा, धूप का एक मज़ेदार फ़ायदा ये है कि पेंट
बहुत जल्दी साथ साथ ड्राई हो रहा है। बस अब इसी तरह से जिस तरह से हमने ये किया है इसी तरह से हम इसकी फ्रंट और इसकी जो साइड्स हैं उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल हमारा जो है ये लास्ट फिलिंग चल रही है, इसके ऊपर फिर हम लोगों ने स्टेंसिल्स करने हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो आपने ज़रूर देखना है। हमारी सरफेस जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और ड्राई भी हो गई है। तो अब जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है। हमने इसमें से मैंने दो जो स्टेंसिल्स है ना वो मैंने चूज़ किए हैं, ठीक है। एक मैंने ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल सा है, ये जो जितना ओवरऑल बाकी सरफेस है उसके ऊपर हम लोग ये चलाएंगे, और एक मेरे पास ये थोड़ा सा जो है ज़रा इंट्रिकेट्स है, इसी तरह की इसकी भी फॉर्म है जो ये वाला है, ठीक है। जो ये वाला है, ये जो सामने ड्रॉअर की फ्रंट्स होंगे उसके ऊपर हम लोग ये चलाएंगे, और जो ये जो थोड़ा ओपन सा है। अब होगा क्या, मैं अभी आपको इसको प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। टिश्यू पेपर बेसिकली हम यूज़ किस लिए करते हैं अभी आपको थोड़ी देर में वैसे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इक्विपमेंट है ये आप थोड़ा सा तैयार कर लें। टिश्यू पेपर जो है वो आप एक प्लेट के अंदर इसको एक साइड के ऊपर इसको आप यहाँ पे फिक्स कर लें। अच्छा, इसके लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं हम लोग वो ये वाला ब्रश है, ठीक है। ये बिल्कुल राउंड ब्रश है और इसकी अगर आप ऊपर सरफेस देखें तो ये हल्की सी कर्वी है। वाइट पेंट हम यूज़ कर रहे हैं स्टेंसिल्स के लिए, क्योंकि हमारे पास नीचे जो है वो सारी कलरफुल सरफेस है, तो उसके लिए जो वाइट प्लेन एक स्टेंसिल आएगा उसमें से बड़ा अच्छा लगेगा, उसके ऊपर वाइट और नीचे से कलर जो है वो निकलेंगे। इसको हल्का सा फिनिश कर लेते हैं ताकि इसका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा है। यस, ये इसके जो हल्के हल्के साइडों से बाल निकले हुए हैं ये इसको फिनिश कर लेते हैं। यस, नाउ इट्स रेडी फॉर वर्क। अब हम पेंट निकालते हैं वाइट। इस प्लेट के अंदर आप साइड पे जो है पेंट निकाल लें। अच्छा, पहले हम लोग जो अपना स्टेंसिल है इसकी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। आइदर वी कैन यूज़ लाइक दिस और यूज़ लाइक दिस। मास्किंग टेप से इसको ज़रा फिक्स कर लें ताकि ये जब आप इसको कलर शिफ्ट कर रहे हो तो ये हिले मत। अच्छी तरह से आपने इसको स्टेंसिल को फिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल मूव ना करे, क्योंकि बिल्कुल अगर काम करते दौरान अगर ये थोड़ा सा मूव करेगा तो फिर वो सारा इम्प्रेशन जो है वो ख़राब हो जाए। आपने बहुत थोड़ा सा इसके साथ आपने पेंट लिया और उसको आपने टिश्यू के ऊपर ज़रा टैप कर लें। उससे एक तो ये होगा कि एक तो पेंट जो है वो ब्रश के ऊपर इवन हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा पेंट है वो सारा का सारा टिश्यू के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, चलें जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। टैप करते हैं। बिल्कुल आपने ब्रश को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और हल्का सा उसको प्रेशर रखें ताकि उसका जो इम्प्रेशन है वो आपका नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि पेंट कोशिश करें कि डायरेक्ट यूज़ कर लें, उसके अंदर पानी मत इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थिक पेंट है और थिन पेंट है वो भी इसके अंदर जो है वो सीप कर जाएगा। यस, टिश्यू पेपर ज़रूर इसके ऊपर आपने रखना है और उसके ऊपर आपने टैप करके उसका जो एक्स्ट्रा पेंट है वो आपने निकाल देना है। इस साइड पे आप एक पेपर यूज़ कर लें ताकि इम्प्रेशन जो है वो नीचे ना आए। तो ये सबसे ज़्यादा जो सब्र वाला काम है वो ये है, क्योंकि इसके अंदर आपने एक तो पेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेंट जो है वो सीप कर जाए इनकी साइडों से, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो ब्रश बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जब भी आप इसको ब्रश को पेंट में डिप करें तो फिर दोबारा से टिश्यू के ऊपर आपने उसको ज़रूर मतलब एक्स्ट्रा पेंट जो है उसको निकाल देना है।
आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि जहाँ पे आप इम्प्रेशन दे रहे होंगे वो आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है, तो आपको अंदाज़ा होता है ठीक है यहाँ पे आपका इम्प्रेशन आ गया। यस, इट्स ऑलमोस्ट डन। आप थोड़ा सा चेक कर लें कि कहाँ पे आप अगर पेंट कम है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा पेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कि नीचे किस तरह का इम्प्रेशन जो है वो आ रहा है। यस, सो ब्यूटीफुल। इस तरह से इसके ऊपर जो है पूरी सरफेस के ऊपर जो है इस तरह का पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। बस अब इसकी ये चूँकि रिपीटेबल डिज़ाइन है तो ये इसी को आगे जो है वो पूरे इसके जो सरफेस है सिर्फ अगले ड्रॉर छोड़ के तो फिर इसकी एक इसी डिज़ाइन को जो है वो रिपीट करते जाते हैं थ्रू आउट। बस आपने इसकी टेप से इसको फिक्स ज़रूर करना है ताकि ये लूज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सारा इम्प्रेशन जो है वो आपका नीचे चला जाएगा। यस, चलें लेट्स डू इट अगेन। अच्छा, टॉप हमारी तैयार हो गई है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार। वो नीचे कलरफुल के ऊपर जो है ये सारा का सारा स्टेंसिल जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है इसके बीच में। अब जो है अब हम लोग इसकी जो ड्रॉर्स हैं, ठीक है, उसको ये करते हैं, स्टेंसिल्स करते हैं। जैसे कि हमने ये वाला पैटर्न जो था ये ड्रॉर्स के लिए जो है वो चूज़ किया था। आपको प्रोसेस तो याद ही है, जैसे हमने इसकी टॉप की थी इसी तरह से हम इसका जो ड्रॉर्स हैं वो करेंगे। ये एक छोटी सी टेक्निक है लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका अगर आप देखो तो ये टेबल थोड़ा सा जो है वो राउंड है, तो इसको आपने इसी तरह से पकड़ के यहाँ से इसी तरह से फिर इसको आप थोड़ा राउंड करें। ये स्टेंसिल आपको बहुत इजीली जो है ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और इवन अगर आप कुछ शॉप्स हैं वहाँ से भी मिल जाएंगे। बस ये ड्रॉर जो है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऐसे में ना मैंने बाकी जो ड्रॉर्स है वो पहले कर लिए थे, मैंने कहा ये आखिरी जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ड्रॉर्स बस ये लास्ट स्टेंसिल इसका रहता है। उसके बाद फिर हम इसका जो हार्डवेयर है वो लगाएंगे। हार्डवेयर को भी मैं आपको बताऊँगा कि उसको आप कैसे एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको हार्डवेयर दिखाया था, इसके इस तरह के मेटालिक से ही वो थी, नॉब्स थी। तो मैं ये प्लान कर रहा था कि इसको कोई हल्का सा गोल्ड की टोन, क्योंकि ये ज़रा फंकी सा कलर आया तो फंकी कलर्स के साथ गोल्ड बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ना एक गोल्ड लीफ है, ये नॉर्मली लोग फर्नीचर्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, पेंटिंग्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। ये आपको आराम से किसी भी हार्डवेयर शॉप से, किसी गिफ्ट शॉप से आपको ये गोल्ड लीफ मिल जाएगा। इवन ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये जो है ये मेरे पास एक ग्लू है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं बेसिकली इसको शिफ्ट करूँगा इसके ऊपर। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास कोई भी वाटर बेस्ड कोई भी अगर ग्लू है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा ग्लू ऐड करता हूँ। बस आपने जहाँ जहाँ पे भी चाहते हैं कि गोल्ड लीफ अप्लाई हो वहाँ पे आपने ग्लू कर देनी है। और उसके बाद आप ये लीफ थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, बहुत ध्यान से इसको आपने यूज़ करना है, डायरेक्ट स्किन पे नहीं आना चाहिए। अब जैसे ये है कि मैं इसी को इसके ऊपर कर दिया। यस, थोड़ी देर इसको ड्राई करने के बाद जब आप इसको ब्रश के साथ इसकी जो एक्स्ट्रा लीफ है वो आप इस तरह से जो एक्स्ट्रा लीफ है वो उतार देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत इसका नीचे से जो है वो बिल्कुल गोल्ड सा एक वो आ गया। बस इसका अब हार्डवेयर जो है वो फिक्स कर देते हैं। ये इसका फाइनल प्रोसेस है।
बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर ये गोल्ड का जो टच है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। टा तो ये था हमारा खूबसूरत सा मेकओवर। होपफुली आपने इसमें एंजॉय भी किया होगा और लर्न भी किया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा और क्या सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम वो वर्कशॉप्स भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ, लेकिन आप इंजॉय करें मेरे इंटीरियर डिज़ाइन के कुछ ग्लिम्स।